तो उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में कल हुए हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है और सुबह 10 बजे ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरने के बाद यह हादसा हुआ था और अभी भी कई लोग लापता हैं और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 50 से 60 मजदूरों से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है उनके परिजनों की। हालांकि एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें तपोवन इलाके में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स के MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में टूटा दुख का पहाड़, पीछे छोड़ गया भयानक मंजर, हर तरफ बस तबाही की तस्वीरें। ये तस्वीरें डराती भी हैं और ये तस्वीरें आगाह भी करती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के 50 से 60 मजदूर इस जल त्रासदी में लापता हो गए हैं। त्रासदी की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिस वक्त जल तबाही आई उस समय तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में लखीमपुर खीरी जिले के ये मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद से परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तपोवन में जो हुआ वो सबने देखा, ग्लेशियर टूटने से एक तबाही मची। 150 से ज़्यादा लोग लापता हैं और जो तबाही के निशान हैं वो दूर दूर तक हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। कल जिस जगह सैलाब आया था ये वही तबाही के निशान है। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये एक ऐसे बहाव से आया और वो तस्वीरें देखें आप पानी की। मैं बीचों बीच उस नदी में आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो पानी का जो सैलाब था, जो लोग थे बहे थे। कई बताए जा रहे हैं कि किसी को ये नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं, टनल में लोग फंसे रहे। तपोवन में रविवार सुबह 10 बजे ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरने के बाद ये भीषण हादसा हुआ। ग्लेशियर टूटने से 2013 की तरह बाढ़ के हालात पैदा हो गए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी NTPC के प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गए। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में अभी भी कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा है कि 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन की जिस टनल में 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है वहां ITBP के 300 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी। आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है। इस भीषण हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान रैणी गांव के लोगों को हुआ है। यहाँ 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों फीट ऊंचाई पे रैणी गांव पहुंच चुका हूं, जहां के पीछे ग्लेशियर टूटा था और नदी में गिरा था। जो मेरे पीछे सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटे पहाड़ देख रहे हैं, उसके पीछे से जो पहाड़ था वो ग्लेशियर टूटा और टूट के ये जो नदी नीचे बह रही है ऋषिगंगा, इसमें वो ग्लेशियर फटा और सैलाब बहता हुआ आगे गया और आगे कुछ किलोमीटर जाकर जो NTPC का प्रोजेक्ट था उसको धराशायी करते हुए पूरा बहा कर ले गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग लापता हो गए, बह गए। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रैणी गांव में नदी किनारे बने कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अगर देखें तो सबसे पहले रैणी गांव के पास ही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में सैलाब ने तबाही मचाई। पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में बना था। ये पावर प्रोजेक्ट 13 मेगावाट से ज्यादा क्षमता का निजी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में करीब 35 लोग काम करते थे, जिनमें 4 पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी थी। 2 छुट्टी पर थे और 2 लापता हैं। जोशीमठ मलारिया हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बनाया ब्रिज भी टूट गया। यहाँ पर 6 चरवाहों के पानी में बहने की खबर आ रही है। PM मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है।
जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि शाम तक हालात ठीक हो जाएंगे। अगर देखें तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें तपोवन इलाके में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। साथ ही एयरफोर्स के MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर्स ने आज सुबह देहरादून से जोशीमठ के लिए उड़ान भरी। एरियल रेस्क्यू और रिलीफ मिशन शुरू किया जा चुका है। रेस्क्यू जोरों से है, नीचे भी और ऊपर आसमान में भी। इस वक्त हमको सेना का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए दिखाई दे रहा है और रैनी गांव की तरफ जा रहा है जहां बादल फटा है। रैनी गांव की तरफ बताया गया है कि सेना का हेलीकॉप्टर बचाव कार्य के लिए, राहत कार्य के लिए जा रहा है और इसी तरीके से कई हेलीकॉप्टर ऊपर से सर्च भी कर रहे हैं। ये सर्च ऑपरेशन जो चलता है वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि कल से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो बताया जाता है कि बहुत से लोग लापता हैं और वो बह गए हैं, तो सेना की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।